नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जैसे ही चुनावी मौसम आता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर परिषद की चुनाव हो, ये बरसाती मेढक की तरह चुनाव सर्वेक्षण करवाने वाले ये टर 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 टराने लगते हैं। कुछ एंकर जो हैं वो टीवी चैनल के एंकर वो नंगा नाच करने लगते हैं। आप देख रहे हैं जो किस तरह से ये एग्जिट पोल जो आज शुरू आया है उस पे किस तरह से एंकर नंगा नाच कर रहे हैं। एक पैसा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, सोचते नहीं हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पे अपना ज्ञान बांट रहे हैं। जिनको पत्रकारिता का ABC नहीं आता है वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन करके चैनलों पर टर 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 कर रहे हैं। ऐसे में क्या जनता इन चैनलों पे, गोदी मीडिया पे विश्वास कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप खुद जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जो इन चैनलों का चुनावी सर्वेक्षण करवाने का मकसद क्या है, सब अपने अपने स्वार्थ में लीन है। जिसको जहां मौका लगता है उसको वहां जिता दे। जिससे स्वार्थ सिद्ध होता है उसको जिता दे, जिससे स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है उसको हरा दे। जनता की बात कोई नहीं करता, आम जनता की बात कोई नहीं करता, क्योंकि धरातल पे कोई काम ही नहीं हुआ। तो ये फिर चुनावी सर्वेक्षण हो, एग्जिट पोल हो या प्री पोल हो, इसका क्या औचित्य रह जाता है। एग्जिट पोल आया है जहां माहौल कांग्रेस का है वहां बीजेपी जीत रही है, जहां बीजेपी का माहौल है वहां कांग्रेस को ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो इन एग्जिट पोल का हश्र क्या है, क्या होने वाला है, ये आप भली भांति जानते हैं। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। जनता का जो जनता जागरूक है, जो सोचती है, जिन्हें दिमाग है, जिन्हें ये समझने की बात है, जो इस देश में बेरोजगारी, महंगाई भी ये मुद्दे हैं, तो ऐसी जनता जो है वो जानती है जो ये चुनावी मेढक जो है टर 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 करने वाले ये किस तरह से करते हैं। एग्जिट पोल यही होता है। टीवी का एंकर चाहे कोई भी हो, आप पिछले एग्जिट पोल में चले जाइए, 2018 के एग्जिट पोल में चले जाइए। पिछले जो एग्जिट पोल थे यानी 2018 में ABP और CSDS ये जो था, ये राजस्थान में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में CSDS और ABP ने दिया था भाजपा 94 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 126 सीटें और अन्य 10 सीटें जीतेगी। हुआ क्या, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 100 सीटें कांग्रेस को मिली, 10-12 ये 20 सीटें करीब तीसरी पार्टियां निर्दलीय ये जीते और बाकी बीजेपी। उसी तरह से टाइम्स और CNX ने दिया था कि राजस्थान में भाजपा 126 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 89 सीटें जीतेगी और अन्य 15 सीटें जीतेगी। न्यूज़ नेशन का आकलन था भाजपा 108 से 112 सीटें, कांग्रेस 105 से 109 सीटें और अन्य के खाते में 11 से 15 सीटें जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए जो इनमें से किस एग्जिट पोल की भविष्यवाणी सही हुई थी। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जो किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया, ये अब खुलासा नहीं करती है, आसानी से नहीं करती है। एजेंट जो बैठे रहते हैं पार्टियों के, उनको क्या पता, वो तो सिर्फ ये देखते हैं जो पोलिंग हो रहा है हमारे पक्ष में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो आराम से अपना घूमते रहते हैं।
जैसे ही ये चुनावी मौसम आता है वैसे ही आप टीवी के चैनलों पे दो चेहरे देखते होंगे, एक संजय कुमार, दूसरा यशवंत देशमुख, और कुछ ये चुनावी सर्वेक्षण करने वाले जो हैं, जो टीमें हैं, जो या कंपनियां हैं, वो कंपनी के कर्ता धर्ता या वरिष्ठ जो भी कर्ता धर्ता है वो आपको टीवी चैनल पर, सभी टीवी चैनल पे, कभी इस टीवी चैनल पे तो कभी दूसरे टीवी चैनल पे, कभी तीसरे पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये दो तीन चेहरे जो हैं बहुत ही कॉमन हैं, इनको सभी जानते हैं। इनका चुनाव ये सर्वे करवाने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीड्योर है, ये तो भगवान ही जाने। अब ये ऑनलाइन कराते हैं या घर घर जा कर के करवाते हैं, कितने लोगों से पूछ करके करवाते हैं, ये तो ये जाने। आज तक ये नहीं बताए जो इतने लोगों से बातचीत हुई, इतने लोगों से हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो पूछे और उसके आधार पे ये आकलन किया गया है, ये नहीं बताएंगे। अब सीधे दे देंगे राजस्थान में कांग्रेस, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तो मध्य प्रदेश में थर्ड पार्टी, जो मन आता है, जो जिसके पक्ष में बोलने का होता है वो बोलते रहते। अब उनके बोलने के पीछे क्या तर्क है, नहीं है, ये तो वही जाने, उसके पीछे क्या इंटरेस्ट है, वो यही जो करता धरता है, सुपर पावर जो है वही जानते हैं। बाकी हम आप या दर्शक जो हैं वो नहीं देख पाते हैं। अब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ था, तो टाइम्स नाउ और CNX ने एग्जिट पोल किया था। उसमें कहा था भाजपा 46 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 35 सीटें, बसपा 7 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जाएंगी। इसी तरह न्यूज़ 24 और प्रेस मीडिया मिलकर के कहा था भाजपा 38 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 48 सीटें जीतेगी, बसपा और जनता कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी। ABP और CSDS का जो सर्वे था, एग्जिट पोल था, वह था भाजपा 39 सीटें, कांग्रेस 46 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जाएगी। अब थोड़ा सा आज तक एक्सिस माई इंडिया का उसके भी डेटा को हम खंगाल लें। इनका कहना था कांग्रेस 55 से 65 सीटें, भाजपा 21 से 31 सीटें, अन्य 4 से 8 सीटें जीतेगी। एक एजेंसी है जन की बात, इस एजेंसी ने कहा था भाजपा 44 सीटें, कांग्रेस 40 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जाएगी। ये इससे पता चलता है जो एग्जिट पोल कितना सही है, किसका आकलन कितना सही है और कितना गलत है। अब एग्जिट पोल हो रहे हैं, एग्जिट पोल कैसे हो रहा है इसका पता भगवान के पास ही होगा शायद। एग्जिट पोल अब किस आधार पे कैसे कराए गए हैं, ये तो ताज़ा जो एग्जिट पोल है यानी 2023 का जो एग्जिट पोल है, कल तेलंगाना में मतदान समाप्ति से पहले से ही एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। चाहे वो NDTV हो, NDTV अपना तो नहीं किया लेकिन वो ढेर सारे चैनल के द्वारा एग्जिट पोल किए गए थे, उसके रिपोर्ट को वो दिखा रहे थे। चाहे आज तक हो, न्यूज़ नेशन हो, फिर टाइम्स नाउ हो और तमाम CSDS हो, सब जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे। अब मध्य प्रदेश में भाजपा को सबसे ज़्यादा सीटें और सरकार बनने की जो बात हो वो एग्जिट पोल सारे कर रहे हैं। राजस्थान में भी भाजपा को सीटें दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, सरकार भाजपा की बन रही है। छत्तीसगढ़ में इन एग्जिट पोल वालों की दाल नहीं गली। तेलंगाना में KCR के तख्ता पलट की बात हो रही है,
वहाँ कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें दी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आप जान लीजिए जो जनता की बात जो है, जो माहौल है वह नहीं है और ये एग्जिट पोल वालों की बात सच हुई। लेकिन जनता की जो बात है वो मैं खुद जयपुर जाकर के देखा हूँ। लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, किस तरह से महंगाई का सामना कर रहे हैं। उसके बावजूद अगर भाजपा सत्ता में आती है तो ये तो भगवान ही मालिक है। मध्य प्रदेश की हालत वही है। 18 साल से शिवराज सरकार है, कोई, इसका मतलब है कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। जबकि 10 दिन पहले तक ये कहा जा रहा था जो वहाँ भारी सत्ता के विरोध में माहौल है, यानी तख्ता पलट। हालांकि तख्ता पलट तो 2018 में भी किया गया था। 15 माह तक कमलनाथ की सरकार थी और उसके बाद कुछ जो ये थे विश्वासघाती थे वो पार्टी बदल लिए 22 एमएलए के साथ और तख्ता पलट होकर के, कांग्रेस से तख्ता पलट होकर के भाजपा की सरकार बन गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इतना होने के बावजूद भी महंगाई, वहाँ पे ये व्यापम स्कैम, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, इसके युवा बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। धरना प्रदर्शन डेली भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, सब जगह हो रहे हैं। इसका मतलब है जो फिर बेरोजगारों में वो दम नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो ये सब बातें सब झूठी है, जो भी है सब मौज में है। लेकिन जब 3 तारीख को मतगणना शुरू होगी और नतीजे आने शुरू होंगे तो डिसीजन आप खुद देखेंगे जो सच्चाई क्या है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।